हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग बताइए कैसे हैं, तैयारी आपका कैसा चल रहा है। यदि तैयारी अच्छा से चल रहा है तो कमेंट ऑप्शन जरूर लिखें। हम आपके तैयारी में और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने जा रहे हैं। और आज यह फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार कहें तो यह दूसरा चैप्टर होगा और भारतीय भवन के अनुसार तीसरा चैप्टर होगा, क्योंकि भारतीय भवन में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों अलग अलग चैप्टर में है, लेकिन एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है। इसलिए हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं और यह दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें पढ़ना होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो का विश्लेषण कुछ देर तक जरूर देख लें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कैसा विश्लेषण हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न हैं, किस तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। क्या आप अभी आप इसके जैसा आप कहीं विश्लेषण देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो आपको अवश्य इसको देखनी चाहिए। और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में नहीं छूट सकता है, क्योंकि ऐसा हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ जितना ऑप्शन से विश्लेषण होगा, सभी विश्लेषण को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात यहाँ बनता होगा, बनाते नहीं, बनता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो आपका सही जवाब होगा दृष्टिपटल या रेटिना। अब बारी बार से सबका ऑप्शन के बारे में समझते हैं कि यही क्यों होगा, ये सब क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या देगा, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, तो मानव नेत्र का बाहरी भाग है जो आइरिस और पुतली को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कॉर्निया देखिए, यह त्वचा का होता है और पारदर्शी त्वचा होता है, पारदर्शी त्वचा। मानव नेत्र में यही कॉर्निया का दान किया जाता है। अभी तक हमारे डॉक्टर लोग बहुत सारे ऑर्गन बना लिए हैं, लेकिन कॉर्निया का अभी तक निर्माण नहीं किए हैं, क्योंकि कॉर्निया प्राकृतिक रूप से है। जब किसका नेत्र डैमेज होता है तो उस स्थिति में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो पूछेगा आपसे प्रश्न में कि नेत्र दान में किसका दान करते हैं, तो कॉर्निया का दान करते हैं। कॉर्निया क्या करता है, देखो कॉर्निया के अंदर में जो आइरिस होता है, आइरिस यह इसको रक्षा करता है। इसका होता है पुतली, पुतली को रक्षा करता है। कौन करता है, कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया टेम्पर ग्लास के रूप में पाया जाता है, जो अपने से अंदर अंगों को सुरक्षा करता है। क्लियर है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला है परितारिका। परितारिका को ही हम आइरिस शब्द में बोल रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं आइरिस। आइरिस, ये आइरिस क्या है, तो बोलेगा आइरिस प्रकाश का, नेत्र का रंगीन भाग है। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग है। पूछेगा कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो बताइएगा आइरिस। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। यह 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। 3 रंग का हो सकता है। कौन कौन, काला हो सकता है, नीला हो सकता है और भूरा हो सकता है। 3 रंगों का हो सकता है। और आइरिस का काम क्या करता है, तो यह प्रकाश का नियंत्रण करता है। आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने का मतलब यह कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश में क्या होगा, फैलेगा। अगर प्रकाश कम रहेगा तो यह फैल जाएगा, फैलता है। देखते इधर, फैलता है। इसको स्लाइड करते हैं इधर। कम प्रकाश कम रहेगा तो फैलता है, और प्रकाश ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा तो सिकुड़ जाता है। क्या हुआ, सिकुड़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, कॉर्निया का डिपेंड करता है। मतलब हम लोग तेज़ धूप में जाएंगे तो हमारा कॉर्निया, बहुत तेज़ धूप रहेगा, बहुत तेज़, तो कॉर्निया हल्का सिकुड़ जाएगा। अब जब हम कम धूप में आएंगे तो कॉर्निया फिर धीरे धीरे क्या होगा, फैल जाएगा। यही कारण है कि जब आपके आंखों पर कोई टॉर्च बारता है तो आपको बारने के बाद फिर बंद करता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये यही आइरिस है जो क्या हो गया, अधिक प्रकाश से पड़ने के कारण से सिकुड़ कर एकदम पूरा तरह से बंद हो गया है। पूरा तरह से बंद हो गया है तो आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला काला काला दिखाई देता है, क्योंकि आपका जो यही आइरिस है जो क्या हो गया है, बंद हो गया है, मतलब सिकुड़ गया है। क्लियर है।
अब कम प्रकाश होगा, धीरे धीरे प्रकाश कम होता है, फिर धीरे धीरे फैलेगा। तो ये हो गया। अगला है पुतली। पुतली क्या है? तो पुतली के द्वारा मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, मतलब मानव नेत्र का खिड़की भी कर सकते हैं। हालांकि मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले आता है किस पर? कॉर्निया पर आता है। कॉर्निया के बाद जाएगा आइरिस पर या परतारिका पर। लेकिन ये पुतली का एक क्षेत्र है, इसके द्वारा ही अंदर प्रवेश करता है, मतलब खिड़की समझे, इसके द्वारा अंदर प्रवेश करता है नेत्र के अंदर। इसके बाद फिर लेंस पर जाता है, इसके बाद लेंस पर प्रकाश जाता है। ये था रेटिना। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यानी रेटिना क्या है? तो मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो रेटिना है, जो पर्दे की तरह होता है, रेटिना होता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो उल्टा होता है तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं? तो तंत्रिका तंतु द्वारा मस्तिष्क में इसकी सीधी सूचना पहुंचाया जाता है। क्लियर है? तो ये सब ऑप्शन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आपको कॉर्निया से पूछेगा तो बोलेगा नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। यह त्वचा होता है, पारदर्शी होता है। एक और सबसे विशेषता, कॉर्निया होता है ना, तो वह वायुमंडल में मुक्त रूप से श्वसन करता है, मुक्त रूप से श्वसन करता है। और यह कॉर्निया के पास कोई नस नहीं जुड़ा होता है जो इसके से रक्त जाए। यह वायुमंडल में मुक्त रूप से श्वसन करता है अपने आप। हम लोग आँख खोलते हैं, अपने से श्वसन करते रहता है। इसके लिए अलग से श्वसन के लिए ऊर्जा नहीं रहता, अपने से ऊर्जा बना रहता है। परतारिका बताया, परतारिका यही आइरिस है, कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, अर्थात प्रकाश का नियंत्रण करता है। नेत्र का रंगीन भाग होता है, यह काला रंग का, नीला रंग का, भूरा रंग का हो सकता है, 3 रंग का हो सकता है। यह पुतली, इसके द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश। यह रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है, लेकिन तंत्रिका तंतु के द्वारा सीधी सूचना पहुंचाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको कैसा लगा विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न इससे और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो अगला विश्लेषण होगा इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए, बारी बार से आपका ऑप्शन यहाँ का है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर तारे का टिमटिमाना निर्धारित होता है। अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कई उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण भी पूछा जाता है। पहला उदाहरण तो इसमें दिया गया है, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना उदाहरण हो सकता है प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, मछलियाँ अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देती है। मछलियाँ अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देती है। जब हम जल में देखें, स्वच्छ जल रहेगा, मछली को देखेंगे तो वह वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है। इसके साथ उदाहरण हो सकता है कि आप कभी कभी एक ऐसा गेम खेले होंगे जिसमें एक बाल्टी रहता है और बाल्टी में एक डब्बा रहता है, और इसी डब्बा में इससे पूरा पानी भरा होता है, और बाल्टी के अंदर छोटा डब्बा होता है, और इसमें क्या होता है, एक सिक्का को गिराना होता है। सिक्का क्या होता है? गिराना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन होता है। मतलब ये अपवर्तन के कारण से ही ये डिब्बा अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है, और दिखाई न देने के कारण से इधर उधर दिखाई देता रहता है। इसका उदाहरण हो सकता है कि जब किसी बर्तन में जल को भरते हैं तो बर्तन का तल उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका बहुत उदाहरण है ये। इसके उदाहरण हो सकता है जब किसी बर्तन में या जल में छड़ को डालते हैं तो छड़ तिरछा दिखाई देगा, हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया हो इसमें। अगला प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन के सिद्धांत क्या होता है? तो छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धूल कण अगर वायुमंडल में तैरते रहेंगे और कोई टॉर्च मारेगा, लाइट मारेगा, तो धूल कण स्पष्ट दिखाई देगा। इसका मतलब धूल कण प्रकाश के रंगों को रोक लेगा और धूल कण रंगीन रंगीन दिखाई देगा। तो अर्थात क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर पट्टी पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। अर्थात देखिए, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर पर्दे पर 7 रंगों की एक विभिन्न पट्टी प्राप्त होती है। इसी पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन जब ये 7 रंगों ने बंट गया तो उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस श्वेत प्रकाश से 7 रंगों ने बंटने की क्रिया क्या कहलाया? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण सिद्धांत अलग है, 7 रंगों ने बंटने की क्रिया हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो धूल कण के सहारे प्रकाश के रंग को बिखरना होता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण दोस्तों बताएं। प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पथ बदल जाता है, और वही बदलने के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, मछलियाँ वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है, ये डिब्बा अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देगा, जल में रखा हुआ छड़ तिरछा दिखाई देगा, बर्तन का तल उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत में आया था। क्लियर है? कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को आप सोचिए पहले और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ कमेंट करते हैं इस प्रश्न के लिए। प्रश्न क्या है पढ़ के हम सुनाते हैं। प्रश्न कर रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर, सॉरी क्वेश्चन स्किप कर जा रहा है, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिएगा आपका ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा होगा से। अब यहाँ देखते हैं कि दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं, तो दो को देखते हैं पहले, निकट दृष्टि दोष, दूसरा देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष निकट में कारण क्या है, कारण से प्रश्न पूछा गया है, कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, निकट क्यों होता है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण कहेंगे कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाना, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। कारण क्या है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। फिर एक और कारण क्या है, नेत्र गोलक बड़ा होता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि फोकस दूरी घट जाता है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है जो कम जाता है, फोकस दूरी कम जाता है। लिखते हैं फोकस दूरी का हो जाना, कम जाना। ये था निकट का कारण। इसका निवारण क्या होगा, निवारण होगा इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस लगाएंगे तो निकट दृष्टि दोष का होगा, ठीक हो जाएगा। अगला है ठीक नहीं होगा, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, छोटा। और इसका कारण क्या है, तो या तो फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी, नेत्र लेंस की जो फोकस होता है फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो अब देखिए कारण से प्रश्न था और कारण बता दिए। निकट का कारण क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। फिर दूर का कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। दूर दृष्टि दोष को उपचार में कौन सा लेंस कहेंगे, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ बता दिए। अब थोड़ा सा जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, तो उससे बोलोगे निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे निकट का दिखाई नहीं दे। तो चलिए इतना विश्लेषण रहा। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में देख लिए, कहता है फोकस दूरी अधिक हो जाने से, फोकस दूरी अधिक होने से मतलब फोकस दूरी बढ़ जाने से, तो कौन सा दृष्टि दोष हो गया, तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी होगा दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। अगर पूछता फोकस दूरी कम जाने से तो कहते कौन सा दृष्टि दोष, निकट। पूछता नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से तो कौन सा, दूर दृष्टि दोष। कहता नेत्र गोलक का बड़ा हो जाने से तो बोलते निकट दृष्टि दोष। कहता है इसमें कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़िए और इसको जवाब दीजिए, क्योंकि इसका विश्लेषण हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। प्रश्न करा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यही बतलाए थे कि नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन होगा सी, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसका विश्लेषण तो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बताए थे कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, लेकिन तंत्रिका तंतु के द्वारा मस्तिष्क में इसकी सीधी सूचना पहुंचाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। फिर से वही आ गया प्रश्न में, निकट और दूर की बात कहा गया, तो कह रहा है इसमें फिर से पढ़ लेते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब फिर से विश्लेषण करते हैं। देखिए परिभाषा से प्रश्न आ गया है। निकट दृष्टि दोष इधर लिखते हैं, फिर लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। अब निकट में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट को दिखाई देगा, निकट उसका सही रहेगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब दूर दृष्टि में क्या होगा, तो दूर दृष्टि में निकट दिखाई नहीं देगा, निकट दिखाई नहीं देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगा। इसका दूर वाला क्लियर रहेगा। तभी प्रश्न में देखिएगा एक निकट में क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता है। क्लियर है। दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष है, जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट का दृष्टि दोष।
दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूरदृष्टि दोष। क्लियर है। जो नहीं दिखाई देगा दूरदृष्टि दोष नहीं समझना है, जो नहीं दिखाई देगा उसका उल्टा समझना है। इसमें कह रहा है कि जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब निकट देख नहीं रहा है। देखिए कौन में निकट नहीं दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा है किसमें, दूरदृष्टि दोष में। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, देखिए दूरदृष्टि दोष। क्लियर है। निकट तो होगा नहीं। अब जरा दृष्टि दोष को समझते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष में न तो स्पष्ट रूप से निकट दिखाई देगा और न ही स्पष्ट रूप से दूर का दिखाई देगा, क्योंकि यह बुढ़ापा में होने वाला दृष्टि दोष है। जरा का मतलब ही होता है जरा, जर्जर हो गया है मतलब बूढ़ा हो गया है। और बूढ़ा में न तो निकट के स्पष्ट दिखाई देगा नहीं तो दूर का दिखाई देगा। बुजुर्ग व्यक्तियों को देखिएगा तो पहचानेगा आपसे बहुत देर से, मतलब कई दिन के बाद जाइए या नए व्यक्ति जाएंगे तो उसको पहचानेंगे कौन है, फलना है, कौन है। और देर तक आंख फाड़ कर देखेंगे, क्योंकि इनका समंजन क्षमता घट जाता है। समंजन क्षमता घट जाता है तो शरीरी मांसपेशियाँ का होता है धीरे धीरे सिकुड़ते हैं या धीरे धीरे फैलती है, तो देखने में थोड़ा समय लग जाता है और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वर्णांधता क्या है, वर्णांधता में क्या होता है कि कोई एक रंग दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं वर्णांधता, रंग नहीं दिखाई देता है उसको। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कौन होगा, ये होगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न पर देखें, पांचवा के बाद छठा प्रश्न पर पहुंचते हैं। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न का अपना ऑप्शन कमेंट ऑप्शन जरूर दीजिएगा। प्रश्न पढ़िए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। देखिए जब यहाँ से प्रिज्म से प्रिज्म हो गया, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर पट्टी पर देखिएगा 7 रंगों की विभिन्न पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी को हम लोग वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। 1 2 3 4 5 कहते हैं 6 7 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त है। और 7 में कौन कौन सा होता है रंग, तो होता है पहला बैंगनी, बैंगनी, फिर दूसरा जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। अब इसमें देखिए इसका सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो किसका होता है, लाल रंग का। विचलन का मतलब आप समझ रहे हैं, विचलन कहने का मतलब फैलता ज़्यादा कौन है, तो बैंगनी रंग ज़्यादा फैलता है, यह विचलित होता है, इधर उधर मुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम, देखिए तरंग दैर्घ्य इस तरह से, यह है बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, एकदम धीरे धीरे। अब इसके बीच में धूलकण आएंगे, धूलकण आएगा तो पूरा फैलेगा, धूलकण आएगा तो, और धूलकण से पूरा दिखाई देगा। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है। इस तरह से एक डिग मारेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसमें कितना धूलकण रुकेगा, लेकिन एक में ढेर सारा धूलकण रुक जाएगा। तो इसमें यदि इसमें अधिक होगा विचलन, इसमें अधिक विचलन नहीं होगा, कम होगा विचलन। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन होगा, करा है अधिक विचलित होता है नीला नहीं, बैंगनी, लाल नहीं, कौन, बैंगनी। क्लियर है। सबसे अधिक कौन सा होगा, तो बैंगनी होगा। बाद में इसका रंग, बाद में फिर जामुनी का, फिर नीला कैसे आ सकता है। और सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का होगा। क्लियर है। विचलन आ गया था समझ में, ये तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया। पूछेगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का, कम किसका होता है, बैंगनी रंग का। सबसे ज़्यादा रंग फैलता कौन है, तो बैंगनी रंग, और नहीं फैलता कौन है, लाल रंग। इसलिए लाल रंग को खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं। पूछेगा आपसे कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, दूर से ही दिखाई देता है, या फैलता उलता नहीं है, दूर से एकदम सीधे जाता है तब, और दूर से जाकर दिखाई देगा। अगर डाल देगा बैंगनी रंग का तो बैंगनी रंग दूर से दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि फैलते फैलते पूरा आस पास में पूरा फैल कर रह जाएगा, दूर तक नहीं जा पाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने इसका विश्लेषण कर दिया है। आप ऑप्शन में जरूर इसका दीजिएगा आंसर। प्रश्न क्या कराए, पढ़िए। प्रश्न में कराए अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपना लेंस है, लेंस मतलब नेत्र लेंस का कराए, फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आंख के गुण को कहते हैं। मतलब नेत्र में, आंख में एक गुण होता है जो कभी क्या होता है, फोकस दूरी अपने से बदलता है, फोकस दूरी अपने से मतलब कम करता है, फोकस दूरी बढ़ाता है। फोकस दूरी कभी कम कर लेगा, बढ़ाएगा अपने अनुसार। जैसे दूर की वस्तु को देखना है तो दूर से आराम देख रहा है, फोकस दूरी बढ़ाएगा, कम देखना है तो नीचे कर लेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। किसके कारण होता है, तो आपका इसका आंसर होगा समंजन क्षमता के कारण से। किस कारण से, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है, तो नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदल जाता है।
उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। और यह क्षमता किसके पास होता है? तो यह नेत्र में सिलियरी मांसपेशियों के पास होता है। देखिए ये नेत्र लेंस है ना, लेंस है, तो इस लेंस को मांस से जोड़ कर रखता है, ये है सिलियरी मांसपेशियां, ये पकड़ कर रखता है, सिलियरी मांसपेशियां है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है। यही क्या होता है, हम लोग दूर के देखना चाहते हैं तो सिलियरी मांसपेशिया का फैलाता है इसको ऐसे ताकिया, तो दूर के दिखा देगा, सिकुड़ाते हैं जैसे सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया के पास क्षमता होता है, समंजन क्षमता होता है। क्लियर है? अब क्या अगला ही दूर दृष्टि, दूर दृष्टि तो नहीं है, निकट दृष्टि के बारे में बता दिए हैं, दूर के बारे में आपको विश्लेषण कर दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑप्शन कौन होगा? बी, समंजन क्षमता। क्लियर है? अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आएगा कि समंजन क्षमता किसके पास होती है, तो बोलिएगा सिलियरी मांसपेशिया के पास। ऐसा शायद प्रश्न आए तो किसके पास होता है? सिलियरी मांसपेशिया। ये है सिलियरी मांसपेशिया, ये है लेंस, और लेंस में क्षमता आता है किसके कारण से? तो सिलियरी मांसपेशिया के कारण से। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न करा है जरा के बारे में करा है, जरा दूर दृष्टिता मतलब करा है जरा दृष्टि दोष के बारे में करा है। से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है? देखिए जरा दृष्टि दोष, जिसमें जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसको किस लेंस का चश्मा लगाया जाए ताकि उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तब चश्मे की बात की जाए तो सब दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला आता है निकट, निकट में किसका उपयोग करेंगे? फिर दूर, दूर में किसका उपयोग करेंगे? फिर है जरा, जरा में किसका उपयोग करेंगे? फिर एक और है अबिंदुकता, एक और है अबिंदुकता, अबिंदुकता में किसका उपयोग करेंगे? इन चार प्रकार के दृष्टि दोष है, मुख्य रूप से तीनों को होता है, लिखने को है अबिंदुकता भी है। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे हम लोग अवतल का, किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का प्रयोग करेंगे। दूर में किसका प्रयोग करेंगे? तो दूर दृष्टि में करेंगे उत्तल का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा में कहेगा द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी, याद रखिएगा जरा में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोक्सी का मतलब उसके ऊपर कुछ और लेंस रहेगा, एक चश्मा ऐसे बना रहता है और चश्मा के ऊपर वाला लेंस कुछ और रहता है, नीचे वाला लेंस कुछ और रहता है। देखिएगा कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं उसके चश्मा में दो किस्म का डिजाइन होता है, ऊपर वाला लेंस कुछ और है, नीचे का कुछ और लेंस है। अगर नज़दीक देखना होता है तो वह नीचे रखते हैं और नीचे नीचे से देखते हैं, इधर से देखेंगे। और ऊपर का देखना होता है तो ऊपर वाला से देखते हैं, मतलब ये डिजाइन होता है, ये ऊपर ये बीच में नहीं होगा, ऐसे होता है। देखिए चश्मा का होता है तो इस तरह से हो सकता है, ये है गोल, यहाँ से ऐसे रहता है कटिंग, ऊपर कुछ और लेंस है, नीचे कुछ और लेंस है। उनको जब नीचे देखना होता है तो ये लगाते देखते हैं, अगर दूर देखना है तो इसे कर देखते हैं। तो हो गया जरा दृष्टि दोष। क्लियर है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। तब लेंस से अगर प्रश्न पूछे कि कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, तो निकट में अवतल का प्रयोग करिएगा, दूर में उत्तल का प्रयोग करिएगा, और जरा में द्विफोक्सी का प्रयोग कीजिएगा, और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करिएगा। क्लियर है? अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कर रहा था जरा दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा प्रयोग करेंगे? द्विफोक्सी। द्विफोक्सी का ऑप्शन इसमें है, देखिए पहला अवतल नहीं, दूसरा बाईफोकल, बाईफोकल का ही इंग्लिश नाम देखिए, बाईफोकल को हिंदी में कहते हैं द्विफोक्सी, और द्विफोक्सी को इंग्लिश में कहते हैं बाईफोकल। बाईफोकल मतलब उसमें दो फोकल होता है, दो फोकस होता है। ऑप्शन होगा कौन? बी। आप सारे तो किरण है, अभी सारे भी क्या है? किरण है, तो ये दोनों हो नहीं सकते हैं। आपका सही जवाब होगा कौन? बाईफोकल। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के साथ साथ आपका विश्लेषण सबसे जरूरी है, क्योंकि विश्लेषण जब तक नहीं करते हैं तब तक आपका खाली प्रश्न प्रश्न रहता है, खाली एक ही प्रश्न दिमाग में सेट होता है और याद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चारों ओर आपका दिमाग खुल रहा है, सभी ऑप्शन के बारे में समझ आ रहा है। यदि कुछ और ऑप्शन से प्रश्न आ जाता है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं और पूरा क्वेश्चन मुट्ठी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न करा है, एक स्वस्थ मानव मतलब एक स्वच्छ मनुष्य है, नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई बिहार बोर्ड कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको भी जब स्कूल के एग्जाम टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी ध्यान दीजिएगा तो ये प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है। खास कर देखिए हमारे स्लाइड में भी यही प्रश्न को हम कई तरह से मॉडल कर दिए, बदल दिए हैं। अब बताइए कह रहा है कि निकट तथा दूर बिंदु होता है, तो कहेंगे स्वच्छ मनुष्य का निकट देखने की क्षमता होता है 25 सेंटीमीटर तक होता है, न्यूनतम 25, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम अनंत की होता है। न्यूनतम 25 और अधिकतम अनंत होते हैं। क्लियर है? तो देखिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत, आपका ऑप्शन होगा डी। पूछेगा कि मनुष्य का, एक स्वच्छ मनुष्य का न्यूनतम देखने की क्षमता कितना होता है, तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम देखने की क्षमता कितना होता है? अधिकतम अनंत देख सकता है। अब देखिएगा अब यही न्यूनतम और अधिकतम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा तो इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, इसी को हम सामान्य दर्शन कहते हैं। देखिए सामान्य दर्शन, सामान्य दर्शन, सामान्य दर्शन में क्या होता है
कि निकट की उसको 25 सेंटीमीटर तक दिखा देना चाहिए। निकट कहाँ तक है? 25 सेंटीमीटर तक उसको क्लियर दिखा देना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक कम दिखा देना चाहिए। और दूर में अनंत दिखाई देना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है तो कहेंगे सामान्य दर्शन है, और इस दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको दृष्टि दोष हो गया है। और दृष्टि दोष का परिभाषा यही है कि निकट कहेगा नेत्र के सामान्य दर्शन में कोई दोष उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र के सामान्य दर्शन में कोई दोष उत्पन्न होता है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात उसको 25 सेंटीमीटर देखना था, 25 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, निकट को दिखाई नहीं देगा, तो कहेंगे उसको कोई दोष हो गया है, कोई दृष्टि दोष हो गया है। अब आप बताइए कौन कौन हो सकता है? क्लियर है? अब ऑप्शन देखते हैं क्या करा है इसमें, 25 और अनंत। तो प्रश्न यही कह रहा था, निकट के बिंदु कौन होगा? 25, और क्रमशः दूर के कौन होगा? अनंत। ये तो होगा, जीरो हो नहीं सकता है, जीरो हमने देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आंखों तरह से रख कर देखिए कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि आपके हाथ दिखाई नहीं देगा। 25 सेंटीमीटर के अंदर में हाथ पर कुछ लिख कर देखेंगे तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। हाथ के लकीर भी कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा कि उंगली से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कम से कम 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर के अंदर दिखाई नहीं देता है, 25 से ज़्यादा दिखाई देता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न देखकर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वही उनका समय मार कर जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ ना कुछ समय दिए होंगे, और समय दिए होंगे तो समय गुजर गया। एग्जाम में समय ही वैल्यू होता है। प्रश्न क्या करा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है। करा कि नेत्र का लेंस का फोकस दूरी अपने से बदलता है, किसके द्वारा बदलता है? यही बदलता है, तब ना हम लोग दूर की वस्तु कभी देखते हैं, कभी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, अपने अपने देख लेते हैं। लेकिन यही मोबाइल में देखिए या कैमरा में देखिए तो दूर के देखने के लिए चेंज करना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा, या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। लेकिन नेत्र अपने आप फोकस बढ़ाता है, अपने आप घटाता है। तो क्यों होता है? अब बताइए, इसके पीछे क्वेश्चन हम समझाए थे, क्वेश्चन में प्रश्न ऐसा बताया गया है। तो यह क्षमता होता है सिलियरी मांसपेशिया के पास। किसके पास है? सिलियरी मांसपेशिया के पास। सिलियरी मांसपेशिया बताया था कि लेंस इस तरह फिगर बनाए थे, और लेंस को पकड़े होता है सिलियरी मांसपेशिया। यही सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है, इसके पास क्षमता होता है समंजन क्षमता। यही प्रश्न उसमें आया था, समंजन क्षमता। और समंजन क्षमता के कारण ही जो होता है नेत्र लेंस का फोकस भी अपने आप बदलता है, समंजन क्षमता। इसी कारण से किसके पास होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया के पास होता है, सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया के पास होता है। क्लियर है? ये दोनों प्रश्न का इसमें डिस्कशन हो चुका है। आपका ऑप्शन होगा कौन? सिलियरी मांसपेशिया। ये आइरिस तो नहीं, आइरिस को बताए थे प्रकाश का नियंत्रण करता है, कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। रेटिना क्या है, तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है, परंतु तंत्रिका तंतु के द्वारा इसको मस्तिष्क में सीधी सूचना पहुंचाया जाता है। अगला पुतली, पुतली द्वारा नेत्र में प्रकाश में प्रवेश करता है, मतलब आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब इजी प्रश्न होंगे आपके सामने, यदि आप अच्छा से इसको ध्यान से सीख रहे होंगे तो आपके लिए प्रश्न ये हार्ड नहीं होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दीजिएगा हार्ड हो जाएगा। आप इसको साथ साथ नोट भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको अच्छा होगा। इसका अगर पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पीडीएफ के बारे में, हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, या तो आप कहीं और से उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या करा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है। प्रश्न क्या करा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर नहीं देख रहा है, अगर मतलब नज़दीक देख रहा होगा ना, तो जो दिखाई देगा वही तो दृष्टि दोष होता है। तो जो दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, दूर को छोड़िए, क्या दिखाई देगा उसके पास, नज़दीक दिखाई देगा। अनंत तक दिखाई नहीं देगा तो न्यूनतम तो दिखाई देना चाहिए उसको, तो न्यूनतम दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष हो गया। मतलब जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष कहलाता है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ये निकट दृष्टि दोष। दूर नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, ऐसा नहीं कि दूर दृष्टि दोष कह दीजिएगा, आपको ऑप्शन गलती हो जाएगा, वहाँ पे प्रश्न 1 नंबर चला जाएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर को नहीं देख रहा है लेकिन नज़दीक को स्पष्ट देखेगा, इसलिए जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष पढ़ना है, तो निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? ये जरा बता दिए, बुढ़ापे में होता है। ये दूर क्या होता है, दूर में दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, निकट को दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? वर्णांता भी बता दिए हैं, जिसमें रंग दिखाई नहीं देता है, रंग को पहचानने की क्षमता आँख अपना खो देता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है किसी दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा दृष्टि दोष में
प्रतिबिंब है जब रेटिना के आगे बन जाता है, अर्थात रेटिना के पहले ही बन जाता है। बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर बनता नहीं है। अब इसको फिगर से समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न को स्किप ना करिएगा, बनाइएगा बढ़िया से। अगर सामान्य है, देखिए सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र तो क्या होता है ऐसे, सामान्य नेत्र है तो देखिए हमारा हो गया लेंस, ये हो गया रेटिना, बस जितना का काम होता है फिगर बना रहे हैं। लेंस ये है, रेटिना है, प्रतिबिंब बनता है लेंस पे, देखिए यहाँ से, तो सामान्य में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, देखिए बना दिया किस पर, ये है रेटिना, रेटिना, ये है हमारा लेंस, लेंस, यही प्रकाश आ रहा है जैसे, मतलब वस्तु पर से टकरा के आ रहा है हमारे आँखों में, तो ये तो सामान्य में रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तब निकट में क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाता है। देखिए कैसे होता है ऐसे, ये है तो नेत्र गोलक का होगा बढ़ जाएगा, इसे नेत्र गोलक बढ़ जाता है। अब इसमें प्रतिबिंब बनना चाहे रेटिना पर, तो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। देखिए रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, लेंस का तो क्षमता वही रहता है, इसमें भी लेंस की क्षमता वही था, इसमें क्षमता भी लेंस का वही है, लेकिन ये आंखें जब बढ़ गया है, गोलक बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन बन गया यही, तो होगा निकट दृष्टि दोष, मतलब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। अगर यही दूर दृष्टि दोष होता, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें कैसा होता, तो देखिए नेत्र, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसमें नेत्र गोलक का होता है छोटा, देखिए ऐसे हुआ। अब प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, देखिए बस प्रतिबिंब हम बनाए, तब बाकी बनता है रेटिना के बाहर, देखिए यहाँ बनता है प्रतिबिंब। तो किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो किसमें कहेंगे, दूर दृष्टि दोष में। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा था, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, मतलब रेटिना के पहले, रेटिना के पीछे कहते इधर, रेटिना के, रेटिना है, रेटिना के आगे बन गया, इधर होता रेटिना के पीछे। ऐसा प्रश्न कोई रहे तो आप उसको अपने आप समझ लीजिएगा। आपका ऑप्शन कौन हुआ, निकट दृष्टि दोष, ये हुआ, क्या है, रेटिना के आगे ही बन गया, रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बन गया। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए आपका विश्लेषण कैसा लग रहा है, ऐसे चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। आप इस डायग्राम को नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा पीछे की ओर और देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए थोड़ा देर पहले बताए थे, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से क्या उत्पन्न होता है, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम होने से उसमें जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें न तो निकट की वस्तु दिखता है व्यक्ति और नहीं तो वह दूर के देख पाता है। यानी किसके कारण से, तो समंजन क्षमता कम कारण से। समंजन क्षमता कम जाएगा तो उसका फोकस अपने आप बदलेगा नहीं, न बढ़ेगा न घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा। कम हो गया, खत्म हो जाता तो उसको आगे फोकस जितना दूर देखेगा उतना ही दूर देखेगा, न जो दूर के देखेगा नहीं तो नजदीक के देखेगा, जितना फिक्स हो गया उतना ही देख लेगा वो। लेकिन कह रहा है कम हो गया, मतलब कम होता समझ क्षमता, तो उसमें होगा कौन दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है, अभी तो बताएं कि निकट में क्या होता है, इसका कारण बताया ना, निकट में नेत्र गोलक का बड़ा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाता है। जरा दूर में क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। वरना अंता में तो बता दिए बार बार कि रंग इसमें दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा, सी। अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा। ये प्रश्न में बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, इसका ज़्यादातर गलती आंसर मारते हैं। देखिए आप लोग भी मार दीजिए इसका, अगर नहीं प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेगा तो आप भी नीला मार दीजिएगा। जान रहे कि प्रश्न का आंसर आप यही मारेगा, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया गया। कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा है वो आकाश देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश दिखाई देगा काला। काला कहाँ पे, ऑप्शन डी में है। क्यों काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, और हवा नहीं है तो धूलकण नहीं है, धूलकण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई रंग ही नहीं दिखाई देगा, कोई रंग नहीं दिखाई देगा, तो काला। कोई रंग नहीं दिखाई दिया तो क्या कहा है, काला हो गया। क्लियर है। अब यही प्रश्न पूछता है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति नहीं, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति आकाश को देखता है तो कैसा दिखाई देगा, तो नीला। पृथ्वी पर से देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। तो आप लोग यहाँ नीला सोच समझ कर मारेगा। ये प्रश्न मैट्रिक एग्जाम क्या, ऊपर मैट्रिक से ऊपर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा है, देखिए प्रश्न आपके सामने है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है।
श्वेत रंग कितने रंगों से मिलने से बना है? तो आपका ऑप्शन होगा 7 रंग। क्यों? 7 रंग के मिलने से ही श्वेत प्रकाश बनता है। जब सूर्य से 7 रंग निकलता है तो हम लोग को 7 रंग समानता दिखाई नहीं देते हैं कि सूर्य में 7 रंग, लेकिन सातों मिल करके आता है, इसलिए श्वेत बन जाता है। और वही इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो 7 रंग दिखाई देता है। या आप प्रिज्म से देखते हैं तो 7 रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म 7 रंग को अलग कर देता है और इंद्रधनुष में 7 रंग को अलग अलग करता है, वर्ण को फैला देता है, रंगों को अलग अलग भागों में बांट देता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन होगा कौन? 7, क्योंकि श्वेत रंग होता है जो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न में आपको प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताइए। प्रश्न करा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये प्रश्न का भी विश्लेषण हम कर चुके हैं। किस प्रकाश में वर्ण का किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य की बात की जाए दृश्य प्रकाश में, यहाँ क्वेश्चन में देख लिया जाए कि दृश्य प्रकाश है या नहीं। अगर दृश्य प्रकाश नहीं रहेगा, इसके स्थान पर कुछ और रहे, इसके स्थान पर दृश्य प्रकाश के स्थान पर हटा करके इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग कह दे या खाली तरंग कह दे तो आंसर बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। क्योंकि तरंग 10वां में पढ़ना है नहीं, तरंग 12th में पढ़ना है। और वहाँ पे तरंग में रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, कई प्रकार के तरंग होते हैं, लेकिन यहाँ खाली दृश्य की बात किया गया है। किसका बात किया गया? दृश्य का। ये ऑप्शन देख लीजिएगा। हालांकि 10वां क्लास के बच्चों के लिए देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रश्न जो एग्जामिनर देते हैं प्रश्न दृश्य ही देगा, दृश्य के अलावा नहीं देगा। लेकिन यही प्रश्न 12th वाले बच्चों को पूछेगा तो यहाँ चेंज कर देगा, दृश्य न दे कहेगा, खाली तरंग दर्द कहेगा, खाली तरंग कहेगा, या कहेगा सूक्ष्म तरंग कहेगा, या कोई तरंग कह सकता है। देखिए प्रश्न पर आते हैं अब। किस रंग का वर्ण मतलब रंग होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, यही कारण से खतरे का सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। जितना भी खतरे का सिग्नल है, खतरा का सिग्नल लाल बनाया जाता है और लाल रंग दूर से दिखाई देता है। अब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण से इसका फैलाव ज़्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? देखिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका है? लाल रंग का। ऑप्शन होगा कौन? बी। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष किस घटना पर बनता है? देखिए तो आपको पता होगा ऑप्शन में प्रकाश का। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? तो जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, यही घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपित हो गया मतलब अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन के बारे में समझा दिया है, पहले विश्लेषण किया गया है। आपका ऑप्शन होगा कौन? सी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, नेत्र में होता है, बताइए आप इसका आंसर बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का हम कई बार विश्लेषण कर दिए हैं, इसी वीडियो में कर दिए हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट को साफ नहीं देखता है का मतलब दूर को देखता होगा, और दूर को देखता होगा तो दूरदृष्टि दोष। जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष होगा, याद रखिएगा, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष होगा। क्लियर है? तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो गया, जिसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। आपका ऑप्शन हुआ ये दूरदृष्टि दोष। क्लियर है? इस सब के बारे में विश्लेषण कर चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताकि एक ही प्रश्न को, एक ही ऑप्शन को बार बार विश्लेषण करने से अच्छा नहीं, समय की बचत करते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहता है? किसी कारण से, तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, जो कण निलंबित होते हैं उस कण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकाश का फैल जाता है, रंगों का फैलता है। तो किसी कारण से, तो उस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या होता है? टिंडल प्रभाव में ही होता है। आपको फिगर भी दिखाया गया हो किताब इस तरह से, ऐसे हुआ। इसमें कुछ जो कोलाइडी कण होगा, इसमें विलयन में निलंबित कण होगा दिया गया, और यहाँ से प्रकाश का लाइट वाला टच मारा गया होगा इस तरह से, देख गए तो देखा कि इसमें पूरा तरह से फैल जाता है, पूरा इसमें से दिखाई देने लगता होगा। तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और यही कणों के बीच में एक विशेष प्रकार की गति दिखाते हैं, वो गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसमें ब्राउनी गति से कण इधर उधर पूरा जनमंतने दौड़ते रहते हैं। क्लियर है? आपका ऑप्शन होगा कौन? टिंडल प्रभाव।
किंडल पढ़ा तो है नहीं, किंडल अलग होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का ये आखिरी प्रश्न होगा और लास्ट प्रश्न होगा। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छा से अच्छा मेहनत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके और अच्छे अच्छे प्रश्न ला सके आपके सामने। प्रश्न को देखिए, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, मानव नेत्र का समान कराए दूर बिंदु क्या है, कितना दूर तक व्यक्ति देख सकता है? तो बताइए इसका न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिकतम अनंत देख सकता है। तो दूर के बाद कहा गया है तो अनंत कहाँ पर होता है, अनंत बिंदु होता है। क्लियर है? यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपका 2026 का एग्ज़ाम पूरा अच्छा से पास कराने की जिम्मेदारी रख रहे हैं। आप सिर्फ हमारे साथ वीडियो को देखते रहिएगा। आपको PDF की भी हम उपलब्ध करा देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उस लिंक पर जाइए, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन पर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आपको PDF जरूर मिल जाएगा। और अपने मित्रों तक वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी लाभ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।